अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आप देख रहे हैं डीके मैथमेटिक्स। आज हम लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम कौन से स्टेप्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप आता है वो आता है कि हमारे पास जो लीनियर सिस्टम है उसका हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। उसके बाद सेकंड वन स्टेप हमारे पास आता है कि उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यूजिंग रो ऑपरेशन। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हम इक्वेशंस लिखते हैं उस एचेलन फॉर्म को यूज करते हुए। उसके बाद हमारे पास लास्ट स्टेप ये आता है कि हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलता है वो ही हमारे लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन होता है बेसिकली। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये हमारे पास लीनियर सिस्टम है, इसका हमने सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए। सबसे पहला हमारा स्टेप हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? वो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक होता है। मीन टू से ये अननोन्स हैं, इनके कोएफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट्स हैं इनका मैट्रिक्स बना देंगे सो वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन जाएगा। सबसे पहले x1 का कोफिशिएंट 1 है सो 1 आ गया। उसके बाद x2 का 1 है सो फिर से 1 आ गया। उसके बाद x3 का 2 है सो 2 और आपके पास कांस्टेंट 8 है सो ये। इन द सेम वे आप इक्वेशन 2 के लिए भी यही प्रोसीजर फॉलो करोगे। सो -2 और ये आपके पास 3 और यहाँ पर आपके पास 1। इन द सेम वे 3 और ये -7 और उसके बाद 4 और ये आपके पास 10। सो ये इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, ये आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। सबसे पहला स्टेप हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें इसको एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचेलन फॉर्म क्या है? एचेलन फॉर्म में हमारे पास हमें कहते हैं कि ये जो पहली एंट्री है इसको 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो पहले से 1 है, अगर 1 ना होती तो हम इसको 1 बनाने की कोशिश करते, 1 बनाते। उसके बाद इस 1 को यूज करते हुए ये जो दो एलिमेंट इसके नीचे आ रहे हैं इसको हम 0 करते। दूसरे स्टेप में हम इसको 0 करेंगे। इन द सेम वे यहां पर हम 1 बनाएंगे। 1 बनाने के बाद इस 1 की मदद से इसको 0 करेंगे और उसके बाद लास्ट पे हम यहां पर फिर से हम 1 बनाएंगे। यही होती है एचेलन फॉर्म। यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और ये जो नीचे वाली एंट्रीज हैं ये हमने 0 बनानी होती हैं। एचेलन फॉर्म में हम क्या करेंगे? हमारे पास 1 तो पहले से है, इसको हमने 0 बनाना है। इसको 0 हम कैसे बनाएंगे? अगर हम इन दोनों रोज को ऐड कर दें तो ये खुद ब खुद 0 हो जाएगी। बेसिकली अगर हम इसका मैथमेटिकल प्रोसीजर लिखना चाहें तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा R2 प्लस R1। हम चेंजिंग किस में करना चाह रहे हैं? हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं R2 में। R2 में हम चेंजिंग करना चाह रहे हैं। इनको ऐड कर दें। R1 तो हमारी सेम रहेगी, उसमें तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम ऑपरेशन किस में कर रहे हैं? R2 में। ये हमारे पास सेम रही। 2 and 8 यहां पर हमारे पास हो गई 0। उसके बाद इसको ऐड करेंगे तो ये -1। उसके बाद यहाँ पर ये 5 2 3 5 होता है और ये आपके पास 9 और आपके पास R3 जो है ये तो सेम रहे, हमने इस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। ये हमारे पास सेम रही। ये हमारे पास फिर से ये मैट्रिक्स आ गया। एचेलन फॉर्म बनाने के लिए हमें ये इसको भी 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे? अगर हम -3 को इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसका अगर हम मैथमेटिकली प्रोसीजर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि R3 - 3R1, राइट। पहले दो हमारे पास जो रो हैं वो तो सेम आ जाएंगी, उनको तो कोई असर नहीं होगा क्योंकि हम उस पर कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं। ये हमारे पास सेम आ जाएंगी। -1 and 5 उसके बाद 9। अब यहाँ पर -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और ये हमारे पास पॉजिटिव का 3, ये हमारे पास 0 आ गया। इन द सेम वे
यहाँ पर -3 और ये -7, सो नेगेटिव का 10। इन द सेम वे यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेगेटिव का। सो ये हमारा फिर से मैट्रिक्स बन गया। अब एचिलन फॉर्म हमें ये कहती है कि यहाँ पर -1 की जगह पे 1 होना चाहिए। सो इस रो को हम -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो हम 1 बना लेते हैं, राइट। सो आपके पास अभी ये मैट्रिक्स है। सो एचिलन फॉर्म बनने के लिए यहाँ पर 0 होना चाहिए। सो इसकी मदद से इसको 0 करेंगे। सो हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली हम लिखेंगे कि R3 उसमें हम क्या कर रहे हैं प्लस 10R2। देखिए ना, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे सो ये 10 पॉजिटिव का और 10 नेगेटिव का 0 हो जाएगा। सो यहां से हमें मिलेगा पहली दो रोज तो सेम, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिलेगा। यहाँ पर हमें -52 की जगह 1 चाहिए क्योंकि एचिलन फॉर्म में यहाँ पर 1 होता है। सो यहाँ पर -52 को इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे -1/52 R3 मीन टू से R3 को -1/52 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये सब तो जो है सेम रहेगा, आपके पास R1 और R2 सेम रहेगी। सो कैसे लिखेंगे 1 और यहाँ पर आपको आंसर मिलेगा 2। 52 को 104 पे डिवाइड करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। सो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया और ये एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो 1 1 और 1 ये एचिलन फॉर्म है, इसके नीचे 0 है। सो एचिलन फॉर्म हमने कर ली। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने इसकी इक्वेशंस लिखनी है। सो वापस अपनी इक्वेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे कि x1 प्लस x2 प्लस 2x3 which is equal to 8 and in the same way x2 minus 5x3 which is equal to -9 and the same way कि x3 which is equal to 2। सो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमारे पास क्या है, अब हम इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो x3 की वैल्यू आपको 2 मिल गई है, यहां पुट करेंगे तो हमें x2 की वैल्यू मिल जाएगी। सो x2 minus 5 into 2 which is equal to -9। सो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, एक 10 हो जाएगा, नेगेटिव का 10 उधर जाएगा तो पॉजिटिव का 10 और यहाँ पर पॉजिटिव का 10 नेगेटिव का 9। सो 1 आ गया। सो x2 आपको क्या मिल गया 1। सो इन द सेम वे यहाँ पर आप पुट कर दो सब वैल्यूज। सो x1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू आपको 1 मिली है और x3 की वैल्यू आपको 2 मिली है विच इज इक्वल टू 8। सो 1 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 5। सो 5 इधर जाएगा तो नेगेटिव का। सो क्या आपको आंसर मिलेगा 8 minus 5। सो x1 आपको क्या मिलेगा, x1 आपको मिलेगा 3। सो x1 आपके पास 3 आ गया। सो x1 आपका 3 है, x2 आपका 1 है और x3 जो है वो आपके पास 2 है। सो यही आपका सॉल्यूशन है। सो हमने गॉस एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। इन द सेम वे अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास ये लीनियर सिस्टम गिवन है। सो अगर हम सबसे पहला स्टेप करें, हम इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएं तो कैसा दिखेगा वो हमें मिलेगा। सो हमने इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया। सो अब हमें इसका एचिलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो एचिलन फॉर्म यहाँ पर 1 होना चाहिए जो कि है। सो इस 1 की मदद से इन सब को 0 बनाएंगे।
सो कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, -2 को R1 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहला स्टेप हमारा होने वाला है कि R2 - 2R1, राइट। सो पहली हमारे पास रो वो तो सेम रही, सो -2 और ये पॉजिटिव का 2। उसके बाद आपकी बाकी जो रोज हैं वो आपकी सेम आ जाएंगी। सो आप लिख सकते हो -1। सो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पर आप फिर से करोगे कि इसकी मदद से इसको 0 करोगे। तो कैसे करोगे, अगर इन दोनों को सिंपली ऐड कर दें तो यहाँ पर खुद से 0 आ जाएगा। सो मीन टू से R3 + R1 चेंजिंग किस में करना चाह रहे हैं, चेंजिंग हम R3 में करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर R2 लिखना था। सो ये आप R3 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो R3 लिखेंगे और उसके बाद इनको ऐड कर देंगे। पहली जो आपके पास रो है वो तो सेम एज सेम रहेगी। सो 1 और 1 ये भी 0, उसके बाद ये आपके पास 1। सो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। सो यहाँ पर आप फिर से 3 को 0 में चेंज करोगे। सो 3 को 0 में कैसे चेंज करोगे, आप R1 को -3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसमें ऐड कर दें। सो R4 - 3R1 चेंजिंग किस में करना चाह रहे हैं, आप R4 में चेंजिंग करना चाह रहे हैं। सो आपके पास पहली 3 रो सेम आ जाएंगी। R4 आपके पास आ जाएगी 0, 3, -6, उसके बाद 0 एंड 0। सो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद अब आपने यहाँ 3 की जगह पे 1 बनाना है। सो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर 6 और ये 3 हम इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, सो 1/3 को R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 1 बन जाएगा। सो इसका मतलब 1। सो अब क्या करेंगे, इस 1 की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि R3 - R2। देखिए ना, अगर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। या अगर हम इस रो को भी हम खत्म कर देते हैं तो इसके साथ एक अलग एक और जो हमारे पास है स्टेप, इसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि R4 - 3R2। सो पीछे जो स्टेप्स हमने एक एक करके किए हैं उनको हम इकट्ठा भी कर सकते हैं एक ही फॉर्म में। सो इससे भी कोई मसला नहीं होगा, आप इकट्ठा भी इन तमाम रोज को सॉल्व कर सकते हो। मीन टू से इसकी मदद से इसको भी 0 कर सकते हो, इसको भी 0 कर सकते हो और इसको भी 0 कर सकते हो एक ही स्टेप में। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहली जो R1 है वो तो सेम रहेगी 1। सो R3 - R2 कर रहे हैं। सो 1 - 1 विच इज इक्वल टू 0 और ये 0 से तो पहले से खड़ा है। उसके बाद आपके पास आएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर फिर से 0। उसके बाद ये 0 + 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड फिर से 0। सो ये स्टेप हमने कर लिया। उसके बाद ये स्टेप भी R4 - 3R1। सो -3 और ये पॉजिटिव का 3 ये पहले से 0 है और ये 0 हो गया। उसके बाद ये माइनस माइनस पॉजिटिव, तो 3 × 6 पॉजिटिव का 6 और ये नेगेटिव का 6, यहाँ पर भी 0। सो ये 0 और ये 0। सो ये आपके पास मैट्रिक्स आ गया। सो ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स आ गया। एचेलॉन फॉर्म में क्या होता है कि पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए और पहली नॉन जीरो एंट्री 1 होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई जीरोस वाली रो आती है तो वो लास्ट पे आती है। तो ये एचेलॉन फॉर्म है बेसिकली हमारे पास। सो मैं आपको फिर बता देता हूँ कि ये मैंने दो जो स्टेप्स हैं यहाँ पर इकट्ठे कर दिए हैं। जिस तरह से हमारे पास पीछे था हमने एक एक करके किया, एक एक ऑपरेशन एक एक करके हम सॉल्व करते आए कि R4 ये किया और यहाँ पे से ये किया, यहाँ से ये किया। सो आप एक ही बार में तीनों को 0 बना सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन टू से यहाँ पर इस 1 की मदद से इन तमाम को 0 बना सकते हो एक ही स्टेप में। सो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक एक करके करेंगे
तब क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। अगर आप एक एक करके नहीं, एक ही स्टेप में सब कुछ कर देंगे, तब ही आपका क्वेश्चन ठीक होगा, गलत नहीं होगा। जिस तरह से मैंने ये किया है कि दोनों रोस ऑपरेशन एक ही टाइम में कर दी हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो रोज ऑपरेशन वो जो एक बार चेंज हो जाएगा उसको आप उसी में करोगे। जिस तरह से मैंने ये इसको चेंज किया ना, ये रो ऑपरेशन किया, सो इससे आप नेक्स्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर किसी और के साथ, इस रो के साथ इसको ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन जब जो नई रो हासिल होगी मीन टू से आपने R2 पे कोई ऑपरेशन किया, आप R2 को नेक्स्ट नहीं कर सकते। कोई और सी दो जो आप उठा लो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो हासिल की है जिसमें आपने चेंजिंग की है उस रो के साथ आप फर्दर जो है कोई भी ऑपरेशन नहीं करवा सकते। तो मैंने यहाँ इसको पहले R2 को R3 से करवाया, फिर R2 को R4 के साथ करवाया। सो ऐसा आप कर सकते। सो यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा स्टेप है वो क्या है, वो आपके पास होता है कि हमने इसकी इक्वेशंस लिखनी है। सो हमारे पास क्या था, हमारे पास बेसिक वे अननाउंस क्या थे, हमारे पास अननाउंस थे एक्स वाई जी एंड डब्ल्यू। सो एक्स वाई और जी और डब्ल्यू की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। सो जीरो विच इज इक्वल टू जीरो शो करता है कि ये इक्वल सही है। सो ये दोनों जीरो जीरो के इक्वल होता है, तो उसका मतलब इस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर ये आ जाता है कि जीरो विच इज इक्वल टू वन, सो जीरो विच इज इक्वल टू वन ये कभी भी पॉसिबल नहीं था, तो इसका मतलब ये होता है कि इस लीनियर सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जीरो विच इज इक्वल टू जीरो है, तो उसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास बेसिकली यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशंस हैं। सो इन दो इक्वेशंस को हम रीअरेंज करके फिर से लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि x माइनस वाई प्लस 2z और नेगेटिव का w विच इज इक्वल टू -1। उसके बाद आपके पास दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन आपके पास है y माइनस 2z विच इज इक्वल टू 0। सो अगर आप गौर करो तो यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल आ रहे हैं, दो अननोन आ रहे हैं, इक्वेशन एक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपको एक को फिक्स करना पड़ेगा। सो लेट करते हैं कि हम z को फिक्स करते हैं। सो y विच इज इक्वल टू 2z। सो हम जानते हैं कि अगर हम किसी को फिक्स करेंगे तो इसको किसी अदर अननोन के साथ रिप्लेस करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि z जो है ये s के बराबर है, और s जो बिलोंग करता है ये किसी भी रियल नंबर को बिलोंग करता है। ये कोई भी रियल नंबर में से हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। सो यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिख ली। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे y विच इज इक्वल टू 2s। सो एक सोल्यूशन हमारा ये हो गया y के लिए। उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन है। सो यहाँ पर भी हम लिख पाएंगे y की वैल्यू हमारे पास है, y की वैल्यू हमारे पास है। उसके बाद z हमने किया है, z हमने फिक्स किया है जो कि s है, और w हमें अननोन है, w हमें अभी तक नहीं पता। तो यहाँ पर फिर से x की और w की वैल्यू हमारे पास अननोन है, हम नहीं जानते, तो यहाँ पर हमें फिर से एक को फिक्स करना पड़ेगा। तो लेट करते हैं w को हम फिक्स कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि x विच इज इक्वल टू -1 और ये पॉजिटिव का y, नेगेटिव का 2z और ये पॉजिटिव का w। सो वैल्यूज पुट कर देते हैं और साथ में लेट कर लेते हैं कि जो w है ये हमारा t के इक्वल है। t इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन थी और दो अननोन थे, तो एक को फिक्स करना पड़ा। सो हम w को फिक्स कर देते हैं कि w किसी भी रियल नंबर में से हो सकता है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ r। सो r जो है, r की कोई भी वैल्यू ले लें, ये वैल्यू ट्रू होगी। यहां से आप x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो। सो आपके पास क्या है, x विच इज इक्वल टू -1, y की वैल्यू, y आपने जो निकाला है वो 2s निकाला है। सो प्लस 2s, उसके बाद नेगेटिव 2z। सो z आपने क्या निकाला है, z आपने निकाला है s। सो s आ गया। उसके बाद प्लस w, तो w आपने t कहा है,
सो ये नेगेटिव का और पॉजिटिव का आपस में कैंसल, सो x विच इज इक्वल टू -1 प्लस t। सो यही आपका सोल्यूशन है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, हमारे क्लास के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।